1200 साल पहले जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह लिखा गया था, देखें जी अभी तक जो है ना किस तरह से लिखा हुआ है। यहाँ पर एक और तख्ती लगी हुई है जो जब ये मस्जिद बनाई गई थी तब ये लिखी गई थी। ये देखें जी, जब ये मस्जिद बनाई गई थी यहाँ पर तब जो है ना ये लिखी गई थी, बनाने वाले का नाम और पूरा जो है ना यहाँ पर उसकी तफसील जो है लिखी गई है। और ये उस ज़माने की राइटिंग है जब जो है नुक्ते नहीं दिए जाते थे हरूफ को। यहाँ से आप खूबसूरत मंज़र जो है देख सकते हैं इस मस्जिद का। माशाल्लाह कितनी बड़ी मस्जिद है, ये देखें जी। और यहाँ से पूरा काहिरा शहर का आपको जो है ना मंज़र दिखाई देगा। ये देख रहे काहिरा शहर। अच्छा जी, काहिरा शहर को जो है हज़ार मीनारों का शहर भी कहा जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जनाब अली, आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ काहिरा की सबसे पुरानी मस्जिद, जिसकी उम्र तकरीबन 1250 साल है। तो वीडियो को मुकम्मल आखिर तक देखिएगा, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। क्या खूबसूरत मस्जिद है जी, और मिस्र की सबसे पुरानी मस्जिद है ये इसकी अंदर वाली दीवार है, ये बाहर वाली दीवार है और ये अंदर वाली दीवार है। ये देख रहे हैं आप, माशाल्लाह। चलते हैं जी अंदर, देखते हैं। 1200 साल पुरानी मस्जिद। अच्छा जी, इसके बनाने वाले का नाम है अहमद इब्न तुलून। ये गवर्नर था खिलाफत अब्बासिया के दौर में। जब उसको गवर्नर बनाया गया मिस्र का, तो उसने जो है यहाँ पर जो है मस्जिद बनाई। कहते हैं फिर उसने अलग से जो है यहाँ पर अपनी हुकूमत बना ली मिस्र के अंदर, यानी कि खिलाफत अब्बासिया से जो है अलहदा होकर अलग से जो है इसने अपनी हुकूमत कायम कर ली मिस्र के अंदर। और कुछ ही अरसा उसकी हुकूमत चली थी, तो उसने जो है ये मस्जिद बनवाई थी। और उसने कहा कि मुझे ऐसी मस्जिद चाहिए जो कभी ख़त्म ना हो, कभी टूटे ना। तो जो इंजीनियर था बनाने वाला, उसने कहा मैं तुम्हें ऐसी मस्जिद बना के दूँगा कि ये मस्जिद कभी भी नहीं टूटेगी। तो आप देख लें, 1200 साल गुज़रे हैं, ये अपनी असली हालत के अंदर है। इसके अंदर तरमीम अगर कुछ हुई है तो बहुत थोड़ी तरमीम हुई, ज़्यादा तरमीम नहीं हुई इसके अंदर। ठीक है जी, आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल अपनी असली हालत के अंदर है। जिस तरह से ये बनाई गई थी ना, बिल्कुल उसी हालत के अंदर है। यानी 1200 साल गुजरने के बावजूद भी जो है ना ये मस्जिद माशाल्लाह, और इतनी बड़ी मस्जिद है, और काहिरा की बड़ी मस्जिदों में ये पहले नंबर पर आती है। मैं हैरान हूँ कि ये देखें, ये इसका मेहराब है, ये इसकी मेंबर वाली साइड है। यकीन करें, ये मेंबर और ये मेहराब अपने हज़ारों साल पहले की तारीख़ जो है बयान कर रहे हैं। वल्लाह, मैंने काफ़ी आपको जो है फ़िरऔनों की तारीख़ दिखाई है यहाँ की, कि यहाँ के फ़िरऔन किस तरह से हुआ करते थे और कैसे जो है ना उनके महलात हुआ करते थे। तो यहाँ पर फ़िरऔनों की तारीख़ नहीं बल्कि इस्लामी तारीख़ भी जो है ना मिस्र के अंदर भरी हुई है। तो इंशाअल्लाह ताला मैं आपको इस्लामी तारीख़ भी जो है ना दिखाऊँगा। 1200 साल पहले जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह लिखा गया था, देखें जी अभी तक जो है ना किस तरह से लिखा हुआ है। और यहाँ पर एक और तख्ती लगी हुई है जो जब ये मस्जिद बनाई गई थी तब ये लिखी गई थी। ये देखें जी, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। ये देखें जी, जब ये मस्जिद बनाई गई थी यहाँ पर तब जो है ना ये लिखी गई थी, बनाने वाले का नाम और पूरा जो है ना यहाँ पर उसकी तफसील जो है लिखी गई है। और ये उस ज़माने की राइटिंग है जब जो है नुक्ते नहीं दिए जाते थे हरूफ को। ये मस्जिद जो है इतने शानदार तरीके से बनी हुई है कि यहाँ पर एसी या पंखे की ज़रूरत ही नहीं है। बिल्कुल यकीन करें, दिन के अभी 3 बज रहे हैं, यहाँ पर बिल्कुल भी जो है गर्मी महसूस नहीं हो रही। इस मस्जिद ने इतने तारीख़ी अहदास देखे हैं, हर दौर देखा है इस मस्जिद ने। बड़े बड़े उलमा ने जो यहाँ पर दर्स व तदरीस का काम किया है, जिस तरह से इब्न हजर अस्कलानी रहमहुल्लाह, इसी तरह से इमाम सयूती, इमाम ज़हबी, कितने बड़े बड़े नाम गुज़रे हैं तारीख़ी, जो तारीख़ी किताबों के अंदर जिनके नाम दर्ज हैं, उन लोगों ने भी जो है ना यहाँ पर दर्स व तदरीस का काम किया है इस मस्जिद के अंदर। यकीन करें, मैं इतना एक्साइटेड हूँ ना इस मस्जिद के अंदर आकर, क्योंकि इमाम इब्न हजर अस्कलानी रहमहुल्लाह की किताबें हमने पढ़ी हैं, इमाम सयूती की किताबें हमने पढ़ी हैं। तो वो लोग जो है ना इन मस्जिदों में पढ़ाया करते थे। तो ये देखें, ये मस्जिदें उसी हालत में मौजूद हैं जो इमाम सयूती, इमाम इब्न हजर अस्कलानी, इमाम ज़हबी, इस तरह से बड़े बड़े उलमा जो गुज़रे हैं, जिनकी किताबें हम पढ़ चुके हैं, वो लोग इन मस्जिदों में पढ़ाया करते थे। और ये मस्जिदें उसी हालत में मौजूद हैं जो उनके दौर के अंदर थीं। तो ये चीज़ जो है ना बड़ा एक्साइटेड कर देती है बंदे को यार, कि हम उसी दौर के, यानी कि आज से 800-900 साल पहले, यानी आज से 1200 साल पहले हम पीछे चले जाते हैं जब इस मस्जिद को देखते हैं। यानी कि ये मस्जिद जो है अपने अंदर इतने तारीख़ी अहदास और तारीख़ी वाक़यात छुपा के रखी हुई है अपने अंदर, कि यहाँ पर आने के बाद ही बंदे को पता चलता है। सामने वाला जो एरिया है मेहराब और मिंबर वाला एरिया है, ठीक है जी। और ये जो एरिया आप देख रहे हैं ये खुला सहन है, और साइडों में भी जो है इस तरह से जो है ना ये मस्जिद बनी हुई है।
पहले वक्तों के अंदर यही तरीक़ेकार होता था मस्जिद बनाने का। बीच में एक खुली जगह छोड़ी जाती थी, सामने जो मेन एरिया बनाया जाता था और साइडों में जो है ना इस तरह से मस्जिद बनाई जाती थी। ये सामने मीनारा है, इस मीनारे के ऊपर जो है मौज़िन चढ़कर अज़ान दिया करता था। तो अभी हम जाएंगे मीनारे के ऊपर और चढ़कर आपको दिखाएंगे कि किस तरह से जो है मुअज़्ज़िनीन ऊपर चढ़ते थे और अज़ान देते थे। वल्लाहि यकीन करें मैं तो बड़ा खुश हूँ इस मस्जिद को देखकर। आपके बारे में पता नहीं है, कमेंट्स में बताइएगा कि ये मस्जिद जो है आप लोगों को कैसी लगी। ये आप देख रहे हैं, ये है चिराग। पहले वक्तों के अंदर मस्जिदों के अंदर जो रोशनी की जाती थी इन चिरागों के ज़रिए की जाती थी। इसके अंदर जो है जैतून का तेल जो है डाला जाता था और साथ में एक चिमनी लगाई जाती थी और उसी के ज़रिए जो है रोशनी की जाती थी। ये अपनी असली हालत के अंदर मौजूद है। आजकल ये इस्तेमाल में नहीं है, ये देख रहे हैं आजकल ये चिमनियाँ जो इस्तेमाल में नहीं है, लेकिन आप देख सकते हैं ऊपर से नीचे तक यहीं पर जो है चिमनियाँ लगी होती थी और इनमें तेल डाला जाता था ताकि रात के वक्त जो है रोशनी की जा सके मस्जिद के अंदर। देखने वाली बात इस मस्जिद के अंदर ये भी है कि इस मस्जिद का डेकोरेशन कितना ज़बरदस्त है। इसकी आप ज़रा छत पे गौर करें, किस तरह से इन्होंने खूबसूरत तरीके से जो छत बनाई है। यानी आजकल की मस्जिदों के अंदर भी जो इतना डेकोरेशन नहीं किया जाता जितना इसकी छत के ऊपर हुआ पड़ा है। और देखें इसके जो है ना मेहराब बने हुए यहाँ पर जो कितना ज़बरदस्त काम किया हुआ है इन्होंने। तो और इस मस्जिद को जो है अपनी असली हालत में छोड़ा गया है, इसके साथ ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं की गई है। जिस तरह से ये है इसी तरह से जो है इसको छोड़ा गया है ताकि ये जो तारीख़ी विरसा है ये अपनी असली हालत के अंदर रहे। ये जो गुंबज़ बना हुआ है, गुंबज़ के नीचे जो है वज़ू की जगह है। ये आम तौर पे आपने देखा होगा मसाजिद के अंदर जो पुरानी जो मस्जिदें बनी होती हैं दरमियान में जो है वज़ू की जगह बनाया करते थे। जिस तरह से पाकिस्तान और इंडिया के अंदर जो बादशाही मस्जिद है वहाँ पर भी जो है दरमियान में जो है वज़ू खाने की जगह बनी हुई है। तो यहाँ पर भी वज़ू का पानी जो है ना यहाँ पर हुआ करता था, तो यहाँ पर लोग बैठ कर जो है वज़ू किया करते थे। ये देख रहे हैं आप। तो ये देखें जी माशाअल्लाह क्या खूबसूरत है भाईजान, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये आप देख सकते हैं कि 1200 साल गुज़रने के बावजूद भी ये मस्जिद अपनी असली हालत के अंदर मौजूद है। इसके नए नक्श, इसकी डिज़ाइनें, इसका डेकोरेशन, वाला मैं इस तरह की चीज़ें देखता हूँ ना काफ़ी मुतासिर हो जाता हूँ। क्योंकि बंदा ये चीज़ें देखकर ना यानी कि पुरानी सदियों में चला जाता है, पुराने ज़मानों में चला जाता है कि हम वो चीज़ देख रहे हैं जो आज से पहले लोग 1200 साल पहले ये चीज़ें लोग देख चुके हैं। आज हमें दोबारा मौका मिल रहा है ये चीज़ देखने के लिए। अभी हम इंटर होने जा रहे हैं इस मीनारे के अंदर जहाँ पर अज़ान दी जाती थी पहले ज़मानों के अंदर। तो फ़र्स्ट टाइम मैं ज़िंदगी में इंटर हो रहा हूँ मीनारे के अंदर, उन मीनारों में जहाँ पर अज़ान होती थी पहले। आजकल तो जो है स्पीकर का ज़माना है, स्पीकर पे ही अज़ान होती है, लेकिन पहले जो इस तरह से नहीं होता था। मीनारे पर जो है मुअज़्ज़िन चढ़ता था और अज़ान कहता था। चले जी इंटर होते हैं अंदर, बिस्मिल्लाह। मीनारे पे चढ़ रहा हूँ, पुराने ज़माने की फ़ीलिंग आ रही है कि किस तरह से जो है मुअज़्ज़िन साहब जो है चढ़कर ऊपर जाया करते थे और अज़ान कहा करते थे। वाह जी वाह। यानी आज जो हम आज हम चढ़ेंगे मीनारे के ऊपर और पुराने ज़माने को महसूस करेंगे। अभी तो हमने आधा मीनारा भी क्रॉस नहीं किया जनाब। 5 वक्त किस तरह से मुअज़्ज़िन चढ़ता होगा डेली, चढ़ना, अज़ान देना, फिर उतरना, अल्लाह मुस्तआन। चलें जी चढ़ रहे हैं हम तो। ये देखें जी सीढ़ियाँ में ऊपर लेके जा रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम मीनारे के ऊपर पहुँच चुके हैं और आज मैं आपको खूबसूरत मंज़र दिखाता हूँ मस्जिद का और काहिरा शहर का विज़िट करवाता हूँ। आ जाए जी। यहाँ से आप खूबसूरत मंज़र जो है देख सकते हैं इस मस्जिद का। माशाल्लाह कितनी बड़ी मस्जिद है, ये देखें जी। और यहाँ से पूरा काहिरा शहर का आपको जो है ना मंज़र दिखाई देगा। ये देख रहे काहिरा शहर। अच्छा जी, काहिरा शहर को जो है 1000 मीनारों का शहर भी कहा जाता है। अल्फ़ मअज़ना, मदीना तो अल्फ़ मअज़ना, यानी कि यहाँ पर 1000 मीनारें हैं। यानी इतनी मस्जिद है इस एक सिटी के अंदर। यहाँ पर ये देखें, ये भी पुरानी मस्जिद है, कई सौ साल पुरानी है। पीछे देखें वो भी मस्जिद दिखाई दे रहा है, मीनारा। पीछे उस तरफ देखें, जहाँ पर भी आप देखेंगे आपको मीनारे ही मीनारे नज़र आएंगे और पुराने ज़माने की मस्जिद है, आजकल की नहीं, पुराने ज़माने की। वो आप देखें तकरीबन 600-700 साल पुरानी मस्जिद है। उसके बाद जो है तकरीबन 200 साल पुरानी मस्जिद है। सामने जो आपको किला नज़र आ रहा है वो सलाहुद्दीन अय्यूबी का किला है और मोहम्मद अली पाशा मस्जिद उसके ऊपर बनी हुई है। तो जहाँ पर भी आपको नज़र पड़ेगी आपको मस्जिदें नज़र आएंगी, पुराने ज़माने की मस्जिद है, आजकल की नहीं, पुराने ज़माने की। तो ये खूबसूरती है काहिरा शहर की। और काहिरा शहर का ये पुराना एरिया है।
1200 साल तक जो है मुअज्जिन यहाँ पर चढ़कर जो है ना अजान दिया करता था इस मीनारे के ऊपर। आजकल भी जो कई मुल्कों के अंदर जो है मीनारों के ऊपर चढ़ के जो है ना मुअज्जिन अजान देते हैं, लेकिन काफ़ी हद तक ये जो है ना रिवाज ख़त्म हो चुका है जब से ये लाउड स्पीकर आया है। तो यानी कि 5 नमाज़ों के लिए बार बार मीनारे के ऊपर चढ़ना ये बहुत बड़ी मशक्क़त का काम है। तो आजकल जो है मुअज्जिनीन जो है अजान मस्जिद के अंदर ही देते हैं। ज़ाहिर बात है लाउड स्पीकर आ चुका है, तो यहाँ पर खड़े होकर यानी कि अजान देना चारों तरफ, और यहाँ से जो है पूरे लोग आसपास के रहने वाले आपकी अजान सुने, क्या ही बात है जनाब। इस मीनारे के ऊपर जो मस्जिद चढ़ने की जगह भी है, ये आप देख सकते हैं, क्योंकि मुअज्जिन जो है ना ऊपर ज़्यादा जाया करते थे, ऊपर जाकर जो है ना अजान दिया करते थे, लेकिन इन्होंने जो है ऊपर रास्ता बंद किया हुआ है। 1200 साल से जो है इस मीनारे के ज़रिए यहाँ खड़े होकर अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तौहीद बयान की जाती रही है, और अभी भी हो रही है, ये नहीं कि अभी नहीं हो रही, अभी भी हो रही है। 1200 साल से जो है यहाँ पर हय्या अलस सलाह और हय्या अलल फलाह की जो है आवाज़ें बुलंद होती रही हैं यहाँ पर, और अभी भी हो रही हैं, और इंशाअल्लाह ताला क़यामत तक जो है ना ये आवाज़ें जारी रहेंगी बिइज़्निल्लाह ताला। अल्लाह के अंदर दिखाया था कि 2 पत्थरों को आपस में किस तरह से जोड़ते हैं, तो यहाँ पर भी देखें इन्होंने लोहे का सरिया डालकर जो है 2 पत्थरों को जोड़ा हुआ है। देखें किस तरह से इन्होंने जोड़ा हुआ है। ये पुराने ज़माने के अंदर जो इसी तरह से जो है 2 पत्थरों को जोड़ा करते थे आपस में, ये देख रहे हैं आप। तो ये मस्जिद भी जो है ना इसी तरह से बनी हुई है, यहाँ पर पूरी इस तरह से जोड़ कर। मस्जिद की छत के ऊपर भी चढ़ सकते हैं। आ जाए थोड़ा सा छत का भी विज़िट कर लेते हैं जाते जाते। ये देखें जी, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, इस मस्जिद की छत ज़रा आप देखें, क्या खूबसूरत छत है इसकी। यानी छत के ऊपर भी जो है नमाज़ लोग पढ़ सकते हैं आराम से। यहाँ पर भी 2-3 हज़ार बंदा जो है ना छत के ऊपर नमाज़ पढ़ सकता है। ये देख रहे हैं, क्या बात है जनाब। जिस बंदे ने ये बनवाई थी उसको नहीं पता होगा कि 1200 साल हो चुके हैं उसके मस्जिद को, यानी इतना टाइम गुजर चुका है उसकी मस्जिद को। अल्लाह ताला की राह में वो बना कर गया था, शायद मुखलिस था, इसलिए जो है इसका सदका जारिया अभी तक चल रहा है, और हो सकता है क़यामत तक चले। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा।